मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। इस शो में हम फोकस करेंगे मिड स्टॉक्स में, वहां पर किस तरह का एक्शन है ये एक एक करके आपके सामने रखेंगे। साथ ही वहां रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर, और रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहा है बाजार। निफ्टी 20,650 के पास 140 अंकों की मजबूती है इस वक्त निफ्टी में। सेंसेक्स में भी रिकॉर्ड लेवल्स 490 अंकों की मजबूती यहां पर भी है, और तेजी रुकी नहीं है, तेजी जारी है। लगातार एक के बाद एक रिकॉर्ड लेवल्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अब अगला जो बड़ा माइलस्टोन नजर आ रहा है वो 22,660 के पार भी निकल चुका है। 22,700 से अगर बात करें तो लगभग 50 अंक दूर रह गया है निफ्टी। सेंसेक्स भी 500 अंक ऊपर है, और बैंक निफ्टी भी रिकॉर्ड लेवल से ज्यादा दूर नहीं है, मात्र 25-30 अंक बचे होंगे रिकॉर्ड लेवल से। उसके करीब आया भी था लेकिन फिर वहां से थोड़ा नीचे आ चुका है, तो चूक गया। लेकिन अभी भी चांसेस हैं, क्योंकि शानदार रैली बैंक निफ्टी में देखने को मिली। बैंक निफ्टी ही आज रुका हुआ था, और जैसे ही ये तेजी बैंक निफ्टी में आई, निफ्टी में भी एक सपोर्ट देखने को मिला। तो आज चौतरफा खरीदारी यहां पर देखने को मिल रही है। लगभग सभी सेक्टरल इंडेक्स अब हरे निशान में आ चुके हैं। सुबह थोड़ी कमजोरी थी आईटी स्टॉक्स में, लेकिन अब वो भी हरे निशान में आ चुके हैं। सरकारी बैंक अभी भी कमजोर हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, करीब ½ % की कमजोरी यहाँ पर इंडेक्स में देखने को मिल रही है, सरकारी बैंकिंग इंडेक्स में। लेकिन आज लीड ले रहा है रिलायंस का स्टॉक, वहाँ से अच्छी तेज़ी है। और अब जो हैवी वेट काउंटर्स हैं, बैंकिंग काउंटर्स हैं, वहाँ से भी सपोर्ट मिल रहा है बाजार को। रियल्टी स्टॉक्स चल रहे हैं, ऑटो शेयरों में भी अच्छी खरीदारी, ऑयल एंड गैस, मेटल स्टॉक्स सभी में शानदार मजबूती देखने को मिल रही है। तो यहाँ से तो सपोर्ट है ही, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों से भी शानदार एक्शन बना हुआ है। मिड कैप इंडेक्स में भी हमने देखा कि 50,000 के 360 का नया रिकॉर्ड बनाया आज मिड कैप ने भी। अभी भी ½ % ऊपर है, और अब 50,252 के आसपास कारोबार कर रहा है। स्मॉल कैप शेयरों में भी आज हम काफी अच्छी खरीदारी देख रहे हैं। तो चौतरफा यहाँ पर खरीदारी का मूड और माहौल है आज बाजार में। इसमें एक्शन कहाँ पर दिखाई दे रहा है मिड कैप स्पेस में, ये एक बार नजर डाल लेते हैं और आपके सामने रखेंगे वो 3 स्टॉक्स जो कि आज मिड कैप में सबसे ज्यादा धमाकेदार एक्शन दिखा रहे हैं। और इसमें आज ऊपर है वोल्टास, रिकॉर्ड बिक्री के आंकड़े आए हैं। FY24 में रिकॉर्ड 20 लाख एसी की बिक्री हुई है। तो ये जो रिपोर्ट आई है उसके बाद 9% की तेजी हमने यहाँ पर देखी। फोर्स मोटर्स में भी मार्च के मजबूत बिक्री के आंकड़े आने के बाद यहाँ पर भी तेजी है, और 6% की मजबूती ये स्टॉक दिखा रहा है। और इसके अलावा ग्लैंड फार्मा में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी को ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए इंजेक्शन को US FDA से मंजूरी मिल चुकी है, और मंजूरी मिलने के बाद ग्लैंड फार्मा का स्टॉक भी आज ऊपर है। चलिए, ये तो बात हुई मिड कैप स्पेस में जो मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स हैं। आगे कुछ और भी स्टॉक्स पर हम चर्चा करेंगे जो कि खबरों के चलते और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन का दिख रहा है, इस पर भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन अब एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ निर्मल बैंक के नीरव अछेड़ा जुड़ चुके हैं। नीरव जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। क्या सलाह देंगे इस वक्त बाजार पर आप? चौतरफा खरीदारी का माहौल है, लगभग सभी सेक्टर्स में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इस वक्त किस तरीके की चाल आप देख रहे हैं बाजार में? अब अगले टारगेट्स क्या हैं जो कि आप क्लोजली वॉच कर रहे हैं, और कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आपको अच्छे लग रहे हैं इन स्तरों पर भी एंट्री लेने के लिए, जहां पर अभी तेजी नहीं है? अभी कहाँ मौके देख रहे हैं आप? हाय पूजा जी। एक तो देखिए बैंक निफ्टी में शायद हम जब भी अभी शो कर रहे होंगे बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा। जस्ट अराउंड 2 पॉइंट दूर है ऑल टाइम हाई से। सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग। क्यों? क्योंकि मार्च में निफ्टी ने जरूर ऑल टाइम हाईज ब्रेक किया, मगर बैंक निफ्टी नहीं कर पाया था। और बैंक निफ्टी का अभी फाइनली मौका आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स आ रहा है कि ऑल टाइम हाई ब्रेक करे। तो जैसे कि आपने कहा कि कौन से सेक्टर अच्छे रहेंगे, तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी लीड करेगा। क्योंकि बैंक निफ्टी में अब जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है वो काफी दिख रही है चार्ट में। एक अच्छा फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आ रहा है, और डेफिनेटली जो रोल ओवर्स हुए हैं बैंक्स में, या जो ओपन इंटरेस्ट है वो कम है। दैट मीन्स ज्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा, अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। तो आई डेफिनेटली बिलीव कि अगर आपको इंडेक्स स्पेसिफिक कुछ ट्रेड करना है तो करंट लेवल से आप बैंक निफ्टी बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर है 48,750 के पास में चल रहा है। यहाँ पे आप बाइंग करें 48,550।
आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में मेरे हिसाब से 49,500 तक के अपसाइड्स आपको दिख सकते हैं। और जैसे ही अपन बात कर रहे थे, बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाइज ब्रेक कर दिया है, तो बधाई हो। और अभी निफ्टी की बात कर लेते हैं। पहली बात, निफ्टी में बहुत बढ़िया पैटर्न बना है। मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे एक अच्छा ट्रेंड है हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन का। जो कंजेशन जोन था 22,000 टू 22,500, फाइनली वो निकलता हुआ दिखा है। और अब यहाँ से जो अपसाइड है एटलीस्ट 23,000 तक की अपसाइड दिख रही है, तो करंट लेवल से भी आप निफ्टी बाइंग कर सकते हैं फॉर दैट टारगेट ऑफ 23,000। और नीचे में जो अभी सपोर्ट है 22,550 का रहे। बिल्कुल। और बैंक निफ्टी ने रिकॉर्ड लेवल्स पर है, रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है बैंक निफ्टी। और नीरव, जैसे कि आप बात भी कर रहे थे, इस खबर को आप ही ने ब्रेक किया हमारे चैनल पे। आपसे बात करते करते ही बैंक निफ्टी रिकॉर्ड लेवल्स पर आ चुका है। 48,651। ये रुक नहीं रही है तेजी और बढ़ते जा रही है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर तो पहुंच ही चुका है, लेकिन तेजी से और बहुत ही मजबूती के साथ रिकॉर्ड लेवल्स अपने टच कर रहा है और वहां जाकर रुका नहीं है, तेजी अभी भी जारी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 3% ऊपर, एक्सिस बैंक 2% की मजबूती, इंडसइंड बैंक 1% की मजबूती, आरबीएल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक तो इसमें लीड ले रहे हैं। जो प्राइवेट स्पेस से बैंक है वो, एसबीआई भी अब हरे निशान में आ चुका है और यहाँ पर भी शानदार मजबूती देखने को मिल रही है। तो क्लियरली आज बैंक निफ्टी तेजी को लीड करता हुआ, और बड़ी बात है बैंक निफ्टी में रिकॉर्ड लेवल्स का लगना, इसी का वेट बाजार कर रहा था बाजार में और तेजी लाने के लिए, और वैसा आप दिख भी रहा है। निफ्टी भी एक बार देखेंगे तो वहां पर भी तेजी जारी है। 153 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स में 525 अंकों की तेजी है और बैंक निफ्टी में रिकॉर्ड लेवल्स। 28 दिसंबर 2023 के बाद रिकॉर्ड ऊंचाई पर बैंक निफ्टी। अभी भी अगर आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है तो नीरव आपको स्ट्रैटेजी में बता रहे थे, हम कुछ प्लेट्स की मदद से वो स्ट्रैटेजी फिर से रिपीट करवाएंगे और देखेंगे, क्योंकि अब 154 पॉइंट्स ऊपर आ चुका है बैंक निफ्टी। नीरव, आप जो स्ट्रैटेजी बता रहे थे दोबारा से हमारे दर्शकों के लिए रिपीट करेंगे? आप कह रहे थे कि बैंक निफ्टी में अभी भी तेजी करने के मौके हैं, तेजी करके चलना चाहिए। वापस से वो लेवल्स रिपीट करिए, हम उसको अपने प्लेट्स में हम डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करेंगे, प्लेट्स की मदद से वो लेवल्स भी आपको दिखा देंगे कि बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रैटेजी अभी अपना के चले। श्योर। तो देखिए, बैंक निफ्टी इज द मोर अग्रेसिव ऑफ द टू इंडाइसेस। तो करंट लेवल्स पे फ्यूचर बाय करें। 48,550 का आप स्टॉप लॉस लगाएं और 49,500 तक के इसमें टारगेट दिख सकते हैं फ्यूचर में अगले आने वाले 1 से 2 दिन में। ठीक है। तो ये है स्ट्रैटेजी आपके लिए नए शिखर पर बैंक निफ्टी इस वक्त। और बाकी अगर इंडाइसेस पर नज़र डालेंगे तो हमने हाईलाइट भी किया था आपके लिए, वहाँ पर भी अच्छी तेज़ी बनी हुई है। आईटी भी अब हरे निशान में आ चुका है। पीएसयू बैंक भी रिकवर करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। रियल्टी आज ऊपर था ही, सुबह 2% की मजबूती दिखा रहा था। आईटी इंडेक्स 2% ऊपर है। ऑयल एंड गैस मेटल यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल रही थी। बैंक निफ्टी जो अभी तक नहीं चल रहा था, सेकेंड हाफ में हमने वहां पर भी तेजी से एक बढ़त देखी और रिकॉर्ड लेवल्स टेस्ट करता हुआ नजर आया बैंक निफ्टी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, काफी शानदार शुरुआत आज के दिन देखने को मिल रही है और ये उम्मीद भी की जा रही थी। अप्रैल सीरीज अच्छी दिखाई दे रही है। अब हम धीरे धीरे नतीजे भी आना शुरू होंगे, चुनावी माहौल भी रहेगा और ऐसे में इस तरह के लेवल्स हम देखेंगे बाजार में। नीरव, इसी पर एक राय लेना चाहेंगे क्या? अब आज तो हम रिकॉर्ड लेवल्स देख रहे हैं, ये मोमेंटम कब तक जारी रह सकता है? क्योंकि अब चुनाव को भी हम अप्रोच कर रहे हैं, नतीजे भी आना इसी बीच शुरू हो चुके होंगे, तो क्या अब आगे कुछ वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या ये तेजी का मोमेंटम आगे चुनाव तक ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा? तो देखिए पूजा जी, कभी भी जब भी चुनाव आते हैं, तो जो विक्स है, इंडिया विक्स, वो काफी बढ़ जाता है। करीब करीब 20 के ऊपर ही रहता है। पिछले 2 चुनाव जो 5 ईयरली इलेक्शन आए हैं ऑल इंडिया में, तभी 20 के ऊपर इंडिया विक्स गया हुआ था। सो अभी भी ऐसा लगता है कि यहाँ से विक्स बढ़ सकता है। अभी के लिए इंडिया विक्स 11.5 के पास में है, जो कि काफी लो है। हैविंग सेड दैट, जो चार्ट है काफी पॉजिटिव है। तो सिर्फ चार्ट को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली थोड़ी बहुत बाइंग रहेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। मगर आप अपने स्टॉप लॉसेस जरूर एकदम स्ट्रिक्ट रखिएगा। इनकेस अगर आपके स्टॉप लॉसेस लग जाते हैं
तो प्लीज डू एग्जिट देयर पोजीशंस, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है इन एन इलेक्शन ईयर एंड ऑन द टाइम ऑफ इलेक्शंस, तो वो ध्यान में जरूर रखिएगा। स्टॉप लॉस चाहिए तो ट्रेल करते रहिए, मुनाफे को यहाँ पर बुक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चल चुका है। आने वाले समय में उतार चढ़ाव भी बना रहेगा बाजार में। खैर ओवरऑल मोमेंटम तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उतार चढ़ाव भी बना रहेगा, तो अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए। चाहिए तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए और मुनाफे को यहाँ पर बांधने की कोशिश कीजिए अपने। चलिए, ये तो बात हुई इंडेक्सेस की, लेकिन मिड कैप पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। वहां पर किस तरह का एक्शन है, किन सेक्टर किन स्टॉक्स में तेजी बन रही है, बताने के लिए हमारे साथ अंश मौजूद हैं। अंश, बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे खबरों वाले शहरों से और यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एक्साइड इंडस्ट्री की। Hyundai और किया कॉर्प ने कंपनी के साथ करार किया है, जिसके चलते स्टॉक प्राइस में 10% से भी ज़्यादा की तेज़ी नजर आ रही है। साथ ही साथ स्टॉक ने 50 DMA का जो लेवल होता है उसे भी पार कर चुका है। REC भी फोकस में है। FY24 में लोन बुक कुछ 17% से बढ़े हैं, तो डिसबर्समेंट देखा जाए तो यहाँ पे 66% से ज़्यादा की बढ़ोतरी नजर आई है। कीस्टोन रियल्टर्स भी आज फोकस में है। FY24 में कलेक्शन इनके 18% से बढ़े थे। FY24 में प्री सेल्स देखे तो 40% से ज़्यादा बढ़े थे, और अगर Q4 में प्री सेल्स देखो तो ये कुछ 78% से बढ़ते हुए नजर आए हैं। अब ये बात करते हैं कुछ मिड कैप थीम स्टॉक्स की, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी नजर आ रही है। दरअसल आज निफ्टी रियल्टी ने रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ है, तो वही पॉजिटिविटी यहाँ पे फ्लो होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे हमें NRB बेयरिंग, एक्साइड इंडस्ट्री और क्राफ्टमैनशिप जैसे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो वोल्टास, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ग्लैंड फार्मा और नायका जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिनमें से वोल्टास ने रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ है। गोदरेज प्रॉपर्टी ने हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न एक बनाया था रिवर्सल वाला, वहां से ब्रेकआउट दे दिया है। ग्लैंड फार्मा ने 5 सेशन की बिकवाली को जाके रोक के यहाँ पे आज का गेन नजर आ रहा है। नायका में भी देखे तो एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बना हुआ था, जहां से आज ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें बंधन बैंक, यूनियन बैंक और क्यूमिंस इंडिया, साथ ही साथ वोडाफोन इंडिया भी नजर आ रहा है, जिसमें नरमी दिख रही है। थैंक यू आपका अंश, ये पूरा अपडेट लाने के लिए। तो कुछ जिंदा बैंकिंग स्टॉक्स हम देख रहे हैं नीचे है, वोडा आइडिया में कमजोरी है, लेकिन अगर ओवरऑल एक्शन देखेंगे मिड कैप में तो वहां पर भी काफी अच्छा एक्शन दिखाई दे रहा है खबरों के चलते भी। लेकिन क्विकली एक बार देख लेते हैं कि इस बाजार में ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके कहाँ हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन मौजूद हैं। अंशुल, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए, क्या रणनीति सुझाएंगे आप? नमस्कार पूजा जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। पूजा जी, आज डीएलएफ में बाई कॉल दूंगा। डीएलएफ में मंथली चार्ट पे देखें तो मार्च के महीने में एक मंथली हैमर कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, जो बेहतरीन सेटअप है और फ्रेश अपसाइड की तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि लास्ट वीक में हल्की सी सेलिंग प्रेशर आया था ऊपर से, लेकिन करंट वीक में उसको 180 डिग्री रिवर्सल करके ऊपर चल रहा है। 924 का प्राइस है और ऑलमोस्ट एट द मनी बाई कॉल दूंगा। 930 का कॉल बाई करना है, 23 रुपए के आसपास। 13 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 43 रुपीज का टारगेट रहेगा। 16,000 की लॉट साइज है, 16,500 की रिस्क रहेगी और 33,000 का रिवॉर्ड, यानी रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से 1:2 रहेगा। तो डीएलएफ का 930 का कॉल बाई करना है 23 रुपए में, 13 का स्टॉप लॉस, 43 का टारगेट। मंथली चार्ट पे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक 1,000 को अप्रैल के महीने में क्रॉस करेगा। तो अप्रैल सीरीज के लिए इस स्टॉक को फ्यूचर्स में भी लॉन्ग कर सकते हैं, बट वाया ऑप्शन प्ले करना है तो 930 का कॉल ले सकते हैं। यह है रणनीति डीएलएफ पर। 930 की कॉल खरीदने की सलाह, 23 रुपए पर है, मुनाफा 33,000 का हो सकता है। एक सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए चला देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी तीनों ही रिकॉर्ड लेवल्स पर आज कारोबार कर रहे हैं। हफ्ते की शुरुआत धमाकेदार अंदाज से हुई है और निफ्टी ने पहली बार 22,650 के पार ये लेवल्स देखने को मिले। वहीं बीएसई की बात करें तो लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप पहली बार 400 लाख करोड़ के पास पहुंच गया है। पूरा रिसर्च लेकर शरद दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, पहले तो बताइए, बीएसई का मार्केट कैप जो है वो पहली बार 4 लाख करोड़ के पार चला गया है, क्या खास रिसर्च लेकर आए हैं आप?
जी बिल्कुल, पहली बार जो है बीएससी का जो मार्केट कैप है सारे लिस्टेड कंपनीज़ का, वो 400 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया गया है। ये एक बड़ी बात है और याद रखिए जो इसकी जो मूवमेंट्स हुई है 2014 में बात करें तो 100 लाख करोड़ का ये आंकड़ा था, 7 साल लगे तो ये आंकड़ा 200 लाख करोड़ का हुआ। उसके बाद जो है लगभग 2 साल लगा, आपके जुलाई 2023 में जो है ये 300 लाख करोड़ टच किया और मात्र 1 साल के नीचे ही ये आंकड़ा 400 लाख करोड़ जो है टच किया था। आप देख सकते हैं जो बड़े बड़े माइलस्टोन्स में जो समय लग रहे हैं वो धीरे धीरे कम हुए जा रहे हैं। लेकिन इस जर्नी में जो लास्ट टाइम हम देखे थे बीएससी का मार्केट कैप जब 300 लाख करोड़ टच किया था, तब से लेके अभी तक जो गेनर्स हैं उन पे फोकस करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे डिफेंस, रेलवेज की कंपनी ज़्यादातर देखने मिलेंगे, इंफ्रा के भी नाम रहेंगे और जो स्टॉक्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न शेयर होल्डर्स को दिया है वो इंक्लूड करते हैं आईआरएफसी, जहाँ पे लगभग 350% का रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स को मिला था। वही कोचिन शिपयार्ड ने भी जो है इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 4 गुना रिटर्न दिया। हुडको एनबीसीसी में भी 240 से 260% का रिटर्न आया है। वही अगर हम बात करें एसजीवीएन, एमआरपीएल जैसे स्टॉक्स में, यहाँ पे भी आंकड़ा 200% का रहा है। टाटा इन्वेस्टमेंट जो होल्डिंग कंपनी है वहाँ पे भी 205% देखने मिली और आखिर में कल्याण ज्वेलर्स ज्वेलरी सेगमेंट में है, लिस्टिंग भी रिसेंटली हुई थी, वहाँ पे भी देखें तो 195% का ग्रोथ देखने मिला है। तो हम देख सकते हैं कि बीएससी की जर्नी में जो है हम कितना बड़ा मूवमेंट देखने मिल रहा है। एंड ऑफकोर्स सेंटिमेंट्स में तो इंप्रूवमेंट देखने ही मिली, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एक अच्छी तेज़ी आई, जहाँ पे लार्जर स्टॉक्स जो है आपको देखने मिले हैं यहाँ पे एक्सपोजर में। तो ये हैं बीएससी के टॉप गेनर्स 500 और ओवरऑल इंडेक्स में किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है बीएससी के, ये हमने आपको बताया। लेकिन शरद, इसके अलावा हमने देखा कि डीमैट खाते में भी रिकॉर्ड रफ्तार जारी है। मार्च में भी डीमैट खातों के आंकड़े कैसे रहे? जी बिल्कुल, डीमैट अकाउंट के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा आंकड़ा आता है कि जो डीमैट अकाउंट के होल्डर्स है ओवरऑल वो 15 करोड़ के पार हो गए हैं। लेकिन देखा जाए तो मार्च में जो इंक्रीमेंटल डीमैट अकाउंट होल्डर्स है उसमें थोड़ी सी कटौती ज़रूर हुई है। हम ऑफकोर्स देखेंगे मई जून से लेके जो पूरी जो अपडेट्स देखने मिल रही है तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो है गिरावट आया है। इंक्रीमेंटल डीमैट अकाउंट की अगर बात करें तो यहाँ पे लगातार दूसरे मंथ जो है आंकड़े कम देखने मिल रहे हैं। इंक्रीमेंटल डिमांड आप कह सकते हैं 28% गिरा है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे और इंक्रीमेंटल डिमांड का जो आंकड़ा है वो 31 लाख जो है नए डीमैट अकाउंट्स ऐड हुए हैं। तो ऑफकोर्स फरवरी और मार्च में देखें तो उसमें वॉलेटिलिटी देखने मिली है, तो उसके कारण जो है यहाँ पे इंक्रीमेंटल डीमैट अकाउंट एडिशंस में सेलिंग कह सकते हैं या थोड़ी प्रेशर आई है। लेकिन जो टोटल डीमैट अकाउंट्स है फिर भी वो आंकड़ा 15 करोड़ का है। देखा जाए तो 32% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी अगर देखें टोटल डीमैट अकाउंट का तो 2.1% एडिशन आया है। तो हाँ, जो पेस है नए डीमैट अकाउंट्स का वो थोड़ा ढीला पड़ गया है, उसका वॉलेटिलिटी का रीज़न है जो हमने फरवरी और मार्च के महीने में देखा। लेकिन ओवरऑल टोटल डीमैट अकाउंट्स जो है 15 करोड़ के ऊपर हो गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो मार्च में भी ओवरऑल मोमेंटम अच्छा रहा है, डीमैट खातों का भी थोड़ा उतार चढ़ाव की वजह से इसमें हल्की कमी जरूर आई, लेकिन मोमेंटम पॉजिटिव है डीमैट खातों का भी और बाजार के मोमेंटम में तो रफ्तार जारी है ही। तो इसे एंजॉय करिए आप। और ऐसे में निवेश के मौके, ट्रेड के मौके अभी भी कहाँ निकल कर आ रहे हैं ये हम आपके सामने एक एक करके रख रहे हैं। और अब आइए रुक करते हैं मिड कैप के महारथी का। हमारे साथ प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर्स के राघवेंद्र केडिया मौजूद हैं। राघवेंद्र जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए, बाजार में तो शानदार रफ्तार है, ऐसे में मिड कैप में कहां पर मौके दिखाई दे रहे हैं आपको अभी भी निवेश के लिए? गुड आफ्टरनून पूजा जी, गुड आफ्टरनून 18 आवर स्वदेश का टीम। मिड कैप स्पेस में ओवरऑल एक पॉजिटिव अपबीट मोमेंटम है और हमें लगता है स्टॉक स्पेसिफिकली हमारा आज का रिकमेंडेशन रहेगा रॉयल ऑर्किड होटल्स लिमिटेड। ये स्टॉक का अगर आप देखेंगे तो एक बहुत स्टेडी बिजनेस परफॉर्मेंस रहा है। एवरेज रूम रेट 4,200 का रहा है, एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट 63% का है, करंट प्राइस इसका 430-432 रुपए का चल रहा है और अगर 1 साल की अवधि के लिए रखते हैं तो एक 600 रुपए का लक्ष्य बनता है जो कि 40% अपसाइड आ सकती है रॉयल ऑर्किड होटल्स में। कंपनी की एक बहुत मॉडस्ट शुरुआत थी और अभी 100+ होटल्स हैं, 28 नए होटल्स आ रहे हैं, एसेट लाइट मॉडल है, लैंड बैंक बेचा है, तो काफी अलग अलग वर्टिकल से कंपनी अच्छा कर रही है। 600 रुपए का लक्ष्य के लिए रॉयल ऑर्किड पहला मिड कैप स्पेस रहेगा। दूसरा स्टॉक रिकमेंडेशन रहेगा नाइल लिमिटेड। ये कंपनी लेड बैटरी रिसाइकलिंग में है और डोमेस्टिक बिजनेस है इनका ज्यादा। नाइल लिमिटेड का करंट प्राइस 1,415 रुपए का है, फुल ईयर ईपीएस
150 का आ सकता है। और अगर इस पे एक कंजर्वेटिव प्राइस टू अर्निंग पी मल्टीपल 12 का दे तो एक 1800 का लक्ष्य बनता है 1 साल की अवधि के लिए। नाइन लिमिटेड में 30% की अपसाइड पॉसिबल है। ये 2 स्टॉक्स रहेंगे हमारे मिड कैप स्पेस में, रॉयल ऑर्किड होटल्स और नाइन लिमिटेड। ठीक है, तो ये 2 स्टॉक्स पर नजर रखें। राघवेंद्र जी की तरफ से सलाह नाइन लिमिटेड और रॉयल ऑर्किड्स पर। चलिए फिलहाल इतना ही। हमें एक्सपर्ट से विदा लेनी होगी। राघवेंद्र जी, नीरज जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए, बाजार पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। लेकिन जाने से पहले एक स्टॉक पर फोकस करना होगा और वो है एक्साइड। शेयर में आज 14% का उछाल है, जो कि हमने आपको शो के शुरुआत में भी हाईलाइट किया था। क्या वजह है इस तेजी की? डिटेल्स के साथ सृष्टि जुड़ चुकी हैं। सृष्टि, बताइए। जी हाँ, एक्साइड की बैटरी फुल चार्ज दिख रही है क्योंकि आज स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी है और ना ही सिर्फ एक्साइड बल्कि आप हमारा राजा में भी एक्साइटमेंट देख रहे हैं। पर बड़ी खबर आ रही है एक्साइड की तरफ से, जहां पे कंपनी ने बोला है कि 2 बड़े OEMs या कार मैन्युफैक्चरर्स, जिनका नाम है Hyundai मोटर और साथ ही किया, इनके साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है ताकि वो भारत में लोकलाइजेशन के ज़रिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान है वो भारत से यूज़ करके EV बैटरीज बनाएंगे इन दोनों ही कंपनीज के लिए। ये बड़ी खबर है एक्साइड की तरफ से। क्यों? क्योंकि हम देख रहे थे कि जो बैटरीज की निर्भरता है चाइना से इंपोर्ट पे, वो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें जो 2 बड़े प्लेयर्स हैं, एक्साइड और हमारा राजा, इन दोनों ने ही अपने प्लान्स पहले से बताए हुए हैं कि कैसे वो अपनी कैपेसिटीज़ में निवेश कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में जो EV की बैटरी की डिमांड है वो उसको केटर कर सके। अब एक्साइड की तरफ से अनाउंसमेंट आया है कि वो 2 बड़े OEMs के साथ ऑलरेडी उन्होंने करार कर दिया है, जहां पे वो बैटरी मैन्युफैक्चर के पूरे प्रोसेस को लेंगे। एक्साइड ने पहले ही बोला था कि जो इनका बैटरी प्रोडक्शन होगा वो Q4 ऑफ FY25 से शुरू हो जाएगा। इनिशियली 6 गीगावाट आवर्स की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। उसके बाद जो है इसको स्केल अप करके 12 गीगावाट आवर्स तक भी ले जाने की कंपनी की पूरी स्ट्रैटेजी है और साथ ही साथ मल्टीफोल्ड डिमांड की इंक्रीज की वो उम्मीद कर रहे हैं बैटरी मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में। चाइनीज एक कंपनी है S-Volt करके, उनके साथ इनका टेक्निकल कोलैबोरेशन है। सो एनालिस्ट उस पर भी काफ़ी बुलिश थे कि ये कोलैबोरेशन, जो टेक्निकल कोलैबोरेशन है, वो काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि पूरे EV मार्केट में S-Volt का एटलीस्ट हम शेयर देखें तो लगभग 1% है। तो एक्साइड की तरफ से पहला ऑफिशियल अनाउंसमेंट बड़ी खबर है और इससे ये भी हो जाता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि अन्य कंपनीज के साथ भी कुछ ऐसी न्यूज़ आए जिसको लेकर एनालिस्ट थोड़े से पॉजिटिव ज़रूर हैं। तो एक्साइड में ज़बरदस्त तेज़ी इस बड़ी खबर की वजह से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक्साइड का शेयर आज करीब 15% ऊपर कारोबार कर रहा है। वजह अभी आपको सृष्टि बता भी रही थी। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम यहाँ पर और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।